आशा की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी प्यारी सासू माँ। जूही की शादी को 2 दिन हुए थे। उसका ससुराल एक संपन्न परिवार था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जूही और उसके घर वाले बहुत खुश थे कि बेटी एक अच्छे परिवार में गई है। जूही ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस परिवार की बहू बनेगी। दरअसल जूही हेमा जी की बचपन की सहेली राधा की बेटी है। दोनों सहेलियां साथ में ही पढ़ती थी। शादी के बाद भी दोनों सहेलियों का कभी कभार मायके आते जाते मिलना हो जाता था। हेमा की शादी एक बिजनेसमैन महेश जी से हुई थी। हेमा के कदम ससुराल में पड़ते ही महेश जी के बिजनेस को तो जैसे पंख ही लग गए हों। हेमा की सहेली राधा की शादी एक साधारण लेकिन एक खुशहाल परिवार में हुई थी, जहाँ खुशियों की कोई कमी नहीं थी। हेमा का एक ही बेटा था करण, जिसको उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज दिया था और उसके बाद वह अपने पापा के बिजनेस को ही आगे बढ़ा रहा था। राधा की भी एक बेटी और एक बेटा था। राधा ने भी अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई पर खूब ध्यान दिया और जूही भी पढ़ाई में टॉप करती थी। दोनों सहेलियों के बच्चे भी आपस में जानते थे। बस हेमा ने सोच लिया था कि जूही को ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। करण और जूही की शादी को 2 दिन ही हुए थे कि कमरे के बाहर से तेज आवाज़ सुनकर जूही का दिल घबरा रहा था। हेमा जी की नंद उनसे सवाल किए जा रही थी। हद करती हो भाभी, अपने इकलौते बेटे की शादी ऐसे साधारण से परिवार में कर दी और उन लोगों ने दहेज में कुछ भी नहीं दिया। भाभी, मैं तो कहना चाहूँगी कि आप अपने बेटे की शादी में बहुत लुट गई। इतने मालदार घरों के रिश्ते बताए थे मैंने अपने करण के लिए, लेकिन आपने तो न जाने क्या देखा इस लड़की में और जिद पर ही अड़ गई कि यही आपकी बहू बनेगी। आपने कोई दहेज नहीं लिया, यह आपकी पसंद और आपके सिद्धांत हैं भाभी, लेकिन हमें तो अपनी विदाई अच्छे से ही चाहिए। एक ही भतीजा है मेरा, अब हमारी भी 1000 इच्छाएं होती हैं, अब उन्हें पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे नंद की बात सुनकर एक एक करके सभी रिश्तेदारों ने उल्हाने देना शुरू कर दिया। उन सभी की बातें सुनते सुनते हेमा अपनी बहू जूही के कमरे में आ गई। उसने देखा कि जूही कुछ घबराई घबराई सी है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हेमा जी जूही के पास गई और उसे पानी का गिलास देते हुए पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतनी सहमी सहमी सी क्यों हो? क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं मम्मी जी, वो बाहर सभी रिश्तेदार, और आगे कुछ बोल ही नहीं पाई और रोने लग गई। तुम उन लोगों की चिंता मत करो, उनसे कैसे निपटना है यह मेरा काम है। बेटे, तुम्हारे चेहरे पर यह डर और मायूसी अच्छी नहीं लगती। अभी तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है। मैं तुम्हारे हाथ में जो रखूंगी वह सामने बैठे रिश्तेदार को देकर उन सभी से अच्छे से आशीर्वाद ले लेना, बाकी मैं सब संभाल लूँगी। थोड़ी देर बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो गई। एक एक करके रिश्तेदार आते गए और जूही का चेहरा देखकर जैसे ही मुंह दिखाई देते, हेमा जी उनके नाम के पैकेट जूही को थमा देती। पैकेट देते ही हेमा जी सभी से यही कहती कि मेरी बहू को आशीर्वाद देने में कोई कंजूसी मत करना, मेरे घर की लक्ष्मी है ये। दहेज लेने में तो तुमने इतनी कंजूसी दिखाई है भाभी, और हमसे अब भर भर के आशीर्वाद मांग रही हो। इतना बोलते ही हेमा जी पर सब हंसने लगे। तभी हेमा ने कहा, जैसे मैंने अपने बेटे की परवरिश की है, जूही के माता पिता ने भी हमसे कहीं ज़्यादा, कहीं बेहतर की है। उन्होंने इस विश्वास के साथ अपने नाजों से पाली बेटी का बंधन मेरे बेटे के साथ बांधा है कि वह मेरी बेटी का ख्याल अच्छे से रखेगा। उन्होंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए हैं ताकि अपने ससुराल में प्यार और समर्पण से सबका दिल जीत ले। और क्या कमी है मेरी बहू में? सुंदर है, सुशील है। दहेज लेकर मैं अपनी और समधन जी की परवरिश का अपमान नहीं कर सकती थी। आप सभी के लेन देन में कोई कमी हो तो बताएं, वरना मेरे घर की लक्ष्मी में कमी निकालने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। यह बोल हेमा जी ने सब रिश्तेदारों के सामने हाथ जोड़ लिए। जूही अपनी सासू माँ की यह बात सुनकर गर्व से उठी।
अब उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। यह देखकर हेमा जी ने सबके सामने अपनी बहू को गले से लगाते हुए कहा, यह मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। मैं इसको किसी के सामने शर्मिंदा होते नहीं देख सकती। यह सुन जूही तो खुशी से झूम उठी। उसे विश्वास हो गया था कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए सही वर और सही घर चुना है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।